नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे हवन से जुड़े नियम के बारे में। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही पूजा विधि के साथ यज्ञ हवन का विशेष महत्व रहा है और प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते आ रहे हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। इसके साथ ही हवन कुंड की अग्नि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर हवन किया जाता है उस स्थान के आसपास का वातावरण शुद्ध होने के साथ रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। हवन दो प्रकार के होते हैं, एक है वैदिक और दूसरा है तांत्रिक। दोनों प्रकार के हवनों को कराने के लिए हवन कुंड की विधि और भूमि का निर्माण करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा हवन में आहुति देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाना भी बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हवन कुंड के लिए आप हवन की भूमि का चुनाव किस प्रकार से करेंगे। हवन करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि भूमि का चुनाव आप करें। प्राचीन काल से ही हवन के लिए नदी के किनारे की भूमि का चुनाव किया जाता था या फिर मंदिर की या फिर ईशान कोण में बने हवन कुंड की ज़मीन सबसे उत्तम मानी जाती थी। वेद शास्त्रों में बताया गया है कि हवन कुंड निर्माण के लिए दरार युक्त या फिर फटी हुई भूमि या फिर सर्प के बिल वाली भूमि अशुभ होती है। हवन कुंड में 3 सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है जिन्हें धर्म शास्त्रों में मेकला कहा गया है। हवन कुंड की इन 3 सीढ़ियों का अलग अलग रंग होता है। हवन कुंड की सबसे पहली सीढ़ी का रंग सफ़ेद होता है, दूसरी सीढ़ी का रंग लाल रंग होता है एवं अंतिम सीढ़ी का रंग काला होता है। ऐसा माना गया है कि हवन कुंड की इन तीनों सीढ़ियों में तीनों देवता निवास करते हैं। पहली सीढ़ी में भगवान विष्णु, दूसरी सीढ़ी में भगवान ब्रह्मा एवं तीसरी सीढ़ी में स्वयं भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। अब हम जानेंगे हवन के नियम। ऐसा माना जाता है कि हवन कुंड में आहुति देते समय शास्त्रों के अनुसार गुरु की आज्ञा और आचार्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अलावा हवन करते समय हमेशा आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भाव और विश्वास होना चाहिए। साथ ही यह निश्चय भी होना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए इस हवन से जन सामान्य और पूरी मानव जाति के साथ आपका भला होगा। धन्यवाद।